उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व, मुंह में राम और हाथ को काम, बताया सुभाष देसाई ने। उद्धव साहब तो यही कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व क्या है, मुंह में राम और हाथ को काम। हर कोई अपने भगवान को तो मानेगा ही, लेकिन हाथ को काम मिलना चाहिए, हकीकत है, इससे हम दूर नहीं हो सकते। हमारा हिंदुत्व आपस में नफरत फैलाने वाला नहीं, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने वाला है। हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व हमें सिखाता है मुंह में राम और हाथ को काम। ये कहना है शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई जी का। वो वर्सोवा विधानसभा इलाके के शिया समाज की कुछ समस्याओं के संबंध में कुछ खास लोगों के साथ हुई एक चर्चा में लोगों को मुखातिब कर रहे थे। आज महाराष्ट्र को जिस तरह से लूटा जा रहा है, हर इंडस्ट्री, हम गुजरात से हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, गुजराती हमारे भाई है। मुंबई जो आज है बन गई है, उसमें गुजराती लोगों का भी योगदान है, ये हर किसी को मानना होगा। लेकिन जो दो नेता वहां बैठे हैं, वो देश के नेता नहीं मानते खुद को, वो गुजरात के नेता मानते। अभी यहाँ पे हमारे फॉक्सकॉन, वेदांता फॉक्सकॉन इंडस्ट्री बड़ी आने वाली थी, जो आईफोन बनाने के लिए महाराष्ट्र में जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था, उनसे बातें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और चाकण में हमने उनके लिए प्लॉट भी रिजर्व रखा था, सब कुछ हुआ था। ये अपनी सरकार गई और तुरंत मोदी साहब ने उसे उठा करके गुजरात को दी। एक बल्क ड्रग पार्क जो रोहा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोहा है, रोहा मुरुड, वहाँ पे बल्क ड्रग पार्क 1500 एकड़ जमीन का हमने एक्विजिशन करके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, और 4 बल्क ड्रग पार्क पूरे देश में हो रहे थे, उसमें से एक था महाराष्ट्र को। पूरी तैयारी हो जाएगी, इसको उठा के दे दिया अहमदाबाद। फिर एयरबस, टाटा एयरबस, मुझे आश्चर्य लगता है हमारे देवेंद्र फडणवीस अभी एक शब्द नहीं बोलते उसके बारे में। एक 10 दिन पहले उसका भूमि पूजन अहमदाबाद में हुआ, टाटा एयरबस, मोदी जी के हाथों से। ये टाटा एयरबस का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिहान, जो इंडस्ट्रियल एरिया नागपुर में मिहान, उसमें स्थापन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और मुझे आश्चर्य क्या लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस उसके कार्यकाल में 20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, हर बात पर, हर जगह पे अपनी पीठ थपथपाते थे कि मैंने टाटा एयरबस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर में लाया, नागपुर में लाया, नागपुर। आज एक शब्द नहीं बोलते, ना शिंदे बोलते, ना अजित पवार बोलते, ना देवेंद्र फडणवीस। इतनी सारी लूट हो गई। इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर से तो ये आपको पता होगा, बीकेसी में जो एग्जीबिशन का जो बड़ा प्लॉट है, उस पर एस्टेब्लिश करने के। अब आप तो सब जानकार है ही, लेकिन दुनिया का छोटा से छोटा आदमी भी हिंदुस्तान की अगर फिनेंशियल कैपिटल कौन सी है, मुंबई आएगा। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, मुंबई की वो ताकत है। रिजर्व बैंक मुंबई में है, स्टेट बैंक मुंबई में है, सारे नेशनलाइज्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। तो मुंबई ये देश की कमर्शियल कैपिटल है, फिनेंशियल कैपिटल है। यहाँ का जो सेंटर जो मंजूर किया था पहली सरकार ने, उसको उठा करके गांधीनगर, अहमदाबाद के बाजू में गिफ्ट सिटी बनाई गई, गुजरात इंडस्ट्रियल फिनेंशियल टेक गिफ्ट। अब वो चल नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, इसलिए तरह तरह की सहूलत वहाँ दी जाती है। जीएसटी में सहूलत, ये टैक्स में सहूलत, कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ कम, सब कुछ दे के अट्रैक्ट कर रहे लोगों को। मतलब आर्टिफिशियली उनको उसको वहाँ इस्टेब्लिश करने के कष्ट लेने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से मुंबई को, महाराष्ट्र को छोटा बनाना, उसको कम करना, लूटना, यही इनका मकसद था। इसीलिए ये कभी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विथ मिस्टर उद्धव ठाकरे बीइंग सीएम। अगर वो सीएम होते तो ऐसी एक भी हरकत अगर हो जाती तो हंगामा खड़ा कर देते, विरोध करते। उस वक्त उनकी हिम्मत नहीं होती, और ऐसी सरकार नहीं चाहिए महाराष्ट्र में, इसीलिए गिराया गया। ये तो हमारा दावा है। ये
जो गद्दारी हुई, जो धोखाधड़ी हो गई और शिवसेना के ही 40 एमएलएस को ईडी का, सीबीआई का डर बता करके जो तोड़ा गया, वो सरकार बनाने के पीछे इनका एक मकसद यही था कि हम मनचाहे काम महाराष्ट्र में करवा सकते हैं। इस मौके पर मौजूद शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हारून खान ने कहा कि वर्सोवा विधानसभा के 2,87,000 वोटर्स मेरे भाई और बहन की तरह से हैं। मैं सबके लिए काम करूंगा। अगर मैं चुन के आया तो यहाँ पर 2,87,000 हमारे मतदार है। 2,87,000 मतदार सबके सब मेरे भाई होंगे, सबके सब मेरी बहनें होंगे, सबके सब मेरे वोटर जो है उनके लिए मैं काम करूंगा। मैं किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक भाई के लिए, किसी एक जात के लिए, किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करूंगा। क्योंकि शिवसेना प्रमुख ने हमारे को एक ही बात सिखाई है कि जात धर्म आणि गोत्र आमचा शिवसेना, शिवसेना, शिवसेना। हम लोग कोई जात नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते। हम ये मानते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, जो हमारे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जो हमारे मुंबई के लिए काम कर रहा है, वो भाई हमारा है, वो बहन हमारी है, वो विभाग हमारा है। शिया समाज के लिए कब्रिस्तान की समस्या पर पूर्व नगर सेविका राजुलताई पटेल ने कहा कि चुनाव के बाद इस मुद्दे पर मैं हारून खान के साथ मिलकर काम करूंगी। कब्रिस्तान की कौन सी बात थी, लेकिन हमारे यहाँ शिया समाज के लिए अगर जगह होगी और है, मुझे लगता है एक तो खोजा लोगों का तो है ही, यहाँ पे गुरुद्वारे के बाजू में, और मुझे लगता है औसिवरा में भी है, और मुझे लगता है जोगेश्वरी में भी है। तो जहाँ पे भी कब्रिस्तान के लिए रिजर्व रहेगा वहाँ पे हारून और हम लोग सब साथ में मिलके काम करेंगे। और की और हमारी आदत एक है, मैंने हारून को बोला है कि ये टाइम अपने को है ना अकेले को काम नहीं करना है। भले तू जीत के आया ना, जिस आदमी ने, जिस लोगों ने, जिस समाज ने तेरे को वो काम बताया ना, उस समाज को साथ में लेके उनके कंधे से कंधा मिला के काम करना। इस मौके पर शिया समाज की तरफ से एडवोकेट महमूद आब्दी और समाज सेवक जावेद जैदी ने अपनी बातें रखीं। इस कार्यक्रम का संचालन इग्जिकॉन के एमडी कायम सैयद ने किया। इस मौके पर शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर, शिवसेना एमएलसी जेएम अभ्यंकर खास तौर से मौजूद थे। प्रेस 9 न्यूज़ डेस्क, मुंबई।